वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका ज़ीशान सर और बहुत बहुत स्वागत करता हूं देसी मास्टर्स के। और मैं आपको हाइड्रोलिक्स में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि सेकंड लेक्चर होने जा रहा है आपका। सेकंड लेक्चर में मिल रहे हैं हम लोग हाइड्रोलिक्स। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में मिल चुके हैं। तो क्या हाल चाल है? सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपको बहुत इंतज़ार रहता है क्लास का, बिल्कुल मैं जानता हूँ। तो मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द आपका ये हूँ और ये बहुत बेहतरीन सेशन आज लेकर, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको बिना इग्नोर करके मत चलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक आज मैं हम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर और खास करके हाइड्रोलिक्स के अंदर बहुत वाइटल रोल निभाता है बच्चों। तो हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ रहे हैं प्रेशर मेजरमेंट एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या क्या एप्लीकेशंस है, और फ्लूइड मैकेनिक्स हम क्यों पढ़ते हैं और इससे पढ़ के हमारे प्रोफेशनल कोर्स में क्या हमें फ़ायदा होने वाला है। ना सिर्फ सेमेस्टर के लिए, बल्कि सेमेस्टर के अलावा आप लाइफ टाइम जब तक किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, आप बैचलर्स पढ़ें, आप गेट एग्जाम दें, उसमें ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लूइड मैकेनिक्स से तो आपका पीछा नहीं छूटने वाला, इससे क्वेश्चन हर जगह मिलेगा। इस सब्जेक्ट को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, किसी से भी ये पता कर लिए कि सब्जेक्ट का क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो लेक्चर नंबर सेकंड में लेकर के आपके लिए आया हूँ बच्चों, उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो कि आपको ठीक मेरे पीछे दिख रहा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज करके आपके सिलेबस में एक अपडेट दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वो प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। अब उस प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या आता है, उस प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। इसके अलावा भी है जैसे आपके कैपिलरिटी क्या होती है, कैपिलरिटी राइज एंड कैपिलरिटी फॉल क्या है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत मज़ा आने वाला। तो बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज सभी लोग, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो यही पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ द आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के अंदर आप देखिए क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज डेंसिटी क्या है। डेंसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी को ही हम लोग मास डेंसिटी भी कहते हैं। डेंसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मास डेंसिटी भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज कभी मत हो जाएगा कि मास डेंसिटी क्या गया, अरे सर ये तो सर ने बताया नहीं था। नहीं, मास डेंसिटी इज सेम एज द डेंसिटी, और डेंसिटी इज सेम एज द मास डेंसिटी। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हमें दो तरह की पढ़नी होती है, एक हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी और एक डायनेमिक विस्कोसिटी, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोहेशन क्या है और एडेशन क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है और एडेसिव फोर्स क्या होता है। वेटिंग और नॉन वेटिंग फ्लूइड इसमें आपके सिलेबस में नहीं दिया, इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ने वाले हैं और कैपिलरिटी पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड है। ये सारे क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। तो फ्लूइड की कुछ अपनी प्रॉपर्टी है, जो हर एक प्रॉपर्टी के बारे में आपको, हर एक प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्लूइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्लूइड। तो देखिए यहाँ पे यही आपका टॉपिक था 1.2। सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ना है यूनिट नंबर सेकंड, फर्स्ट का सॉरी। इसमें आपको मैंने बताया कि डेंसिटी पढ़ना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, रिलेटिव डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, कोहेसिव एंड एडिसिव एंड विस्कोसिटी। तो कुछ टॉपिक इसमें हैं जो जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक इसमें जिसको आपको डीपली पढ़ना है। तो जैसे कि सरफेस टेंशन आपको डीपली पढ़ना है, कैपिलरिटी पढ़ना है, विस्कोसिटी, ये तीनों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आपको आने वाला है इसको पढ़ने में। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग अपने आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं मास डेंसिटी के ऊपर बच्चों, के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मास डेंसिटी या डेंसिटी कह लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मास डेंसिटी क्या है भाई। मास डेंसिटी और डेंसिटी क्या है, तो ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, बहुत शॉर्ट में। तो देखिए यहाँ ध्यान से, द डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द मास विच इट पोजेस पर यूनिट वॉल्यूम। किसी वॉल्यूम में अगर एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अगर फ्लूइड भरा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर अगर फ्लूइड भरा हुआ है और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम बिल्कुल होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा बिल्कुल, और इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, बिल्कुल होगा। तो हम इसकी डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो हम ये डेंसिटी निकाल सकते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ही हो गया यहाँ से मास बाई वॉल्यूम, मास बाई
वॉल्यूम। तो यही मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ। तो हमें क्या मिल सकता है, डेंसिटी मिल सकता है। पहला पॉइंट तो आपने समझ लिया होगा कि डेंसिटी क्या है, कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी और मास डेंसिटी, ठीक है। अब इट इज द रेशियो ऑफ मास बाई पर यूनिट वॉल्यूम, वही बात मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ, वही बात यहाँ बताई गई है। दूसरा पॉइंट है, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल रो। अब यहाँ पर रो मैंने RHO लिखा है, लेकिन मैथमेटिकली मैं आपको रो लिख के दिखाऊंगा। मैथमेटिकली रो हम लोग ऐसे लिखते हैं, दैट इज रो। इसको क्या कहते हैं, रो। सिंबल आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि सिंबल आपके न्यूमेरिकल में डायरेक्ट सिंबल दिया रहेगा, तो आपको वहां पे समझ लेना होगा कि रो का मतलब डेंसिटी होता है। ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, इस चीज को आप जरूर याद रखिए कि जितने भी सिंबल आप पढ़ने वाले हैं उसका सिंबल जरूर याद रखना है। दूसरा पॉइंट है, इट्स एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। अब इसका एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, यही क्यों हुआ, ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन। तो चलिए आइए समझते हैं। अगर हम मैथमेटिकली देखें इसको, मैथमेटिकली अगर हम लोग इसको देखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं रो बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो भाई हमें तो पता ही है कि मास का जो एसआई यूनिट होता है वो केजी होता है, और वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, केजी पर मीटर क्यूब। दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी आपको जरूर याद रखना है, और एसआई यूनिट डेंसिटी का मतलब ही होता है केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर। तो डेंसिटी क्या है, मास डेंसिटी क्या है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास सामने आ गया है, स्पेसिफिक वेट। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक वेट, इसको हम लोग स्मॉल w से दिखाते हैं स्पेसिफिक वेट को। द स्पेसिफिक वेट ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द वेट इट पोजेस पर यूनिट वॉल्यूम। कितने वेट में कितना वॉल्यूम है, द वेट इट पोजेस पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी बात हो रही है। देखिए ध्यान से, द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड इज डिफाइंड एज द वेट इट पोजेस पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है, यही बताता है स्पेसिफिक वेट, यही बताता है स्पेसिफिक वेट। इट इज जनरेटेड बाय सिंबल, इसको हम लोग स्मॉल w से दिखाते हैं, इसको हम लोग स्मॉल w से दिखाते हैं। इट रिप्रेजेंट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी। ये क्या बताता है कि कितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण, किस किस पर, ऑन द वॉल्यूम ऑफ, जब किसी फ्लूइड किसी वॉल्यूम के अंदर है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। देयरफॉर इट्स यूनिट बिकम फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका यूनिट क्या है, मैथमेटिकली अगर हम लोग इसका यूनिट लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहें मैथमेटिकली, अगर हम इसका W बराबर लिखता हूँ, मैं अगर W बराबर लिखूँ, तो W बराबर हमने अभी क्या बात की, वेट बाई वॉल्यूम। तो हम लोग अगर इसको लिखते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट अपॉन वॉल्यूम, तो हम लोगों ने इसके देयरफॉर इट्स यूनिट बिकम फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट इज फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होगा, अभी ने आपने बताया फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो हम लोग लेके चल ही रहे हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और न्यूटन वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो अगर हम इसका ऐसा यूनिट लिखें, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये इसका ऐसे यूनिट हो गया। अब बात आती है, ये सारी पॉइंट तो हो गई। द स्पेसिफिक वेट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी एंड मास डेंसिटी, देयरफॉर इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। ये बात बहुत सही है, स्पेसिफिक वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, क्योंकि आपको बताया कि कितना वॉल्यूम। अगर आपने एक बाल्टी में पानी भर के रखा है, मान लीजिए अपने घर के पास, अगर आपने एक बाल्टी के पानी भर के रखा है कहीं और जो बहुत हाइट पर है, उसका डिस्टेंस कहीं और है, तो देयर इज शुड बी डिफरेंस। अगर ग्रेविटी में डिफरेंस हो गया तो आपका स्पेसिफिक वेट सेम नहीं आने वाला है, वो स्पेसिफिक वेट चेंजेस हो सकता है। तो वो स्पेसिफिक वेट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे, और खास तौर से मास पे डिपेंड करता है। तो ये आपको याद रखना, और ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, प्लेस टू प्लेस हो सकता है चेंजेस। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट आपने सीख लिया कि स्पेसिफिक वेट क्या है भाई, तो वेट इट पोजेस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो तीसरा नंबर की बात हो रही है वो आपके लिए आ गई है, वो आपके लिए है स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको समझाना चाहूँ, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक वेट। ठीक इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा। तो देखिए यहाँ ध्यान से, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वेट, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट वेट। वहां क्या था, वेट पर यूनिट वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ वॉल्यूम पर यूनिट वेट। तो ठीक इसका उल्टा है, और इसका हम लोग डिनोटेट करते हैं, एक सिंबल है यहाँ पे, थोड़ा सा हो गया, इसको हम लोग न्यू से दिखाते हैं। तो मैथमेटिकली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो आप देखिए मैथमेटिकली अगर मैं दिखाना चाहूँ, तो न्यू बराबर यहाँ क्या है, वॉल्यूम। वहां देखिए दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट, तो यहाँ वॉल्यूम ऊपर आ गया, वेट नीचे आ गया।
फिर से फोर्स, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा, इसके जो ऐसा यूनिट होगा, इसकी यूनिट ठीक है, उसकी हो जाएगी यहाँ मीटर क्यूब आ जाएगा और यहाँ न्यूटन आ जाएगा, इसकी ऐसा यूनिट होगी। तो आपको याद रखना है कि रेसिप्रोकल किसका है, स्पेसिफिक वेट का है। आपसे कोई पूछता है भाई स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक वेट। ठीक है, बहुत इजीली तो आपने ऑलरेडी समझ लिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करने वाले हैं अभी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको, और आपको ये आगे पूरा का पूरा काम देने वाला है, इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। कहता है ये रेशियो है किसका, स्पेसिफिक वेट ऑफ किसी भी फ्लूइड का है, लेकिन उसका कंपैरिजन किसके साथ है, टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। अरे भाई तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, अब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग लेते हैं वाटर को एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए इन केस में हमारे पास वाटर नहीं तो हम लोग हाइड्रोजन को ले सकते हैं, को ले सकते हैं बच्चों, हाइड्रोजन को ले सकते हैं, वही बात यहाँ लिखी और इसको हम लोग कैपिटल W से दिखाते हैं। तो व्हाट डू वी मीन बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये जरूर याद रखना, स्पेसिफिक वेट किसी भी फ्लूइड का पहले रहेगा, उसके बाद उसमें रेशियो में किसका रहेगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपको जरूर याद रखना है। द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन एज वाटर, 4 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग वाटर को लेते हैं। अगर वाटर नहीं मिला तो इनकेस हमें हाइड्रोजन से भी काम चलाना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं, ये दूसरी टॉपिक होगी। तीसरी टॉपिक की बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज टेकन एज 1000 kg पर मीटर क्यूब। बार बार मैं तो आपको कभी नहीं बताऊंगा, आपको ये हमेशा याद रखना है कि वाटर की डेंसिटी क्या है। वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। आप लिख लीजिए इस चीज़ों को कॉपी में, बार बार जब न्यूमेरिकल बनाते समय आपको मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि वाटर की डेंसिटी क्या है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जाता है स्टैंडर्ड फ्लूइड का कितना है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो जो याद रखना है उसे मैंने स्टार बना दिया है, वो 1 लिया जाता है। क्या लिया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका, स्टैंडर्ड फ्लूइड का, 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 याद रखना है। अब आते हैं तीसरे, द स्पेसिफिक वेट ऑफ ए वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अगर हमें स्पेसिफिक वेट निकालना है वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया है। वो फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फार्मूला याद रखना है। अगर आपको स्पेसिफिक वेट निकालना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 दिया हुआ है, मरकरी के तो जानते होंगे ना आप, 12, क्वेश्चन में 13.6 दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि भाई मरकरी का आप स्पेसिफिक वेट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ 13.6, तो 13.6 इंटू 9.81, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, 9.81 से हम गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13600। दैट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ मरकरी, दैट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये आपको सीखना होगा। तो आपको क्या दिया जाएगा, वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी जाएगी और स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से आपको स्पेसिफिक वेट निकालना होगा। इसी चलते मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया है, स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 9.81। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत याद है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी भी हम लोग आज देखेंगे, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है बच्चों, तो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी इज सेम एज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, कहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी को कहा जाता है और रिलेटिव डेंसिटी, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए और लग गया यहाँ, है ना, इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस मटेरियल। रेफरेंस मटेरियल क्या है, वो स्टैंडर्ड फ्लूइड, इसके बारे में बात कर रहा है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ बिटवीन द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, कंपैरिजन है। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मरकरी सॉरी 13.6 यहाँ लिया गया है, ये डेंसिटी ऑफ मरकरी दी है, इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो 13600 गुने, तो देखिए यहाँ से क्या निकल गया है, यहाँ से आपको डेंसिटी ऑफ मरकरी आप निकाल सकते हैं, बेसिक वेट ऑफ मरकरी भी आप निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी इज सेम एज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ के बाद कंप्रेसिबिलिटी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ही होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बुल्क मॉडुलस। बुल्क मॉडुलस आपने पढ़ा होगा, फिर भी हम लोग इसको समझते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इज द फ्रैक्शनल चेंज। अब देखिए क्या कहता है, कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेशन से आया है, जिस चीज़ को दबाते हैं, तो जब हम लोग फ्लूइड को दबाते हैं, जब हम लोग फ्लूइड को कंप्रेस करते हैं, तो देखिए क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम
पर यूनिट इंक्रीज इन द प्रेशर, कितना चेंज हो रहा है उसके वॉल्यूम में जब हम लोग उसको कंप्रेस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उस पर कितना प्रेशर का इंक्रीज हो रहा है। और वी कैन से दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखिए यही बातें मैंने भी बताई थी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ठीक रेसिप्रोकल है बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप लोग पहले से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक इसका उल्टा है कंप्रेसिबिलिटी, तो ठीक इसका उल्टा यहाँ देखा है। तो वी कैन एक्सप्रेस इन कंप्रेसिबिलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कंप्रेसिटिव पावर के, तो दिखाते हैं कंप्रेसिबिलिटी को स्मॉल के से, और ये 1/b क्या है, b यहाँ पे बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, क्योंकि 1/b इसलिए लिखा गया ताकि ये रेसिप्रोकल है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम आपको देखिए यहाँ पे ऊपर आ गया है, क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऊपर और चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे, तो 1/p, तो वेयर b इज क्या है, बुल्क मॉडुलस। और क्या बात है, इन केस ऑफ सॉलिड्स नेबरिंग एटम्स आर टाइटली पैक्ड, हम लोग जानते हैं कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो बहुत क्लोजली टाइट, लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्लूइड के अंदर तो यहाँ पे थोड़े लूजली टाइट होते हैं और गैस के अंदर काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं। तो इस पर डिपेंड हो सकता है कि भाई जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सॉलिड लिक्विड गैस की अलग हो सकती है। तो यही है कि कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बुल्क मॉडुलस, और बुल्क मॉडुलस आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। लोग आज कंप्रेसिबिलिटी भी पूरा कर ली, और हम लोग आज का जो सेशन था कंप्रेसिबिलिटी के बारे में एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी आप देख ही लीजिए। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस कैपेबल ऑफ बीइंग रिड्यूस वॉल्यूम बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर लगने के कारण जब अपने आप को कोई चीज़ अपना वॉल्यूम कम कर लेती है और ये रेसिप्रोकल हो जाती है बुल्क मॉडुलस का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है सॉलिड के बारे में, दिखाया गया है यहाँ पे गैस के बारे में देखिए, और ये लिक्विड, यहाँ पे कूलिंग हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, देखिए मॉलिक्यूल्स हट रहे हैं और फैल रहे हैं, लाइन बन रहे हैं, एमॉर्फस बन रहे हैं। तो ये चीज़ें एग्जांपल है जो आपको समझाई जा रही हैं कंप्रेसिबिलिटी के लिए। तो आज का सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा मुझको, क्योंकि आज हम लोग ने ऑलमोस्ट जो हमने कहा था कि जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोग ने डेंसिटी कर लिया, स्पेसिफिक वॉल्यूम कर लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी कर लिया, स्पेसिफिक वेट कर लिया, कंप्रेसिबिलिटी। आज हम लोगों ने इतना कर लिया, मोर देन 60% हम लोगों ने कर लिया। तो ये जो टॉपिक्स हैं जो आपके सरफेस टेंशन है, कैपिलरिटी है, कोहेशन एंड एडिशन है, और विस्कोसिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए एक बड़ा डिस्कशन भी चाहिए, लॉन्ग है। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों, तो इसकी तैयारी जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बुक्स को भी ज़रूर पढ़ें। जैसे बुक मैंने आपको सजेस्ट किया, आप आर.के. बंसल भी पढ़ सकते हैं, मोडी एंड सेठ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें आप पढ़िए, जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ रही हैं, इसके साथ साथ आप उसको बुक को भी ज़रूर फॉलो करिए बच्चों, बुक को भी ज़रूर फॉलो करिए। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं सेशन। आज हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ऑलमोस्ट आधा हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सरफेस टेंशन क्या है, विस्कोसिटी क्या है, कोहेशन एंड एडिशन क्या है, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी के दो टाइप है, एक कैपिलरी राइज है और एक कैपिलरी फॉल है, ये दोनों हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच, आज का सेशन यही एंड करते हैं। बस मन लगा के फ्लूइड्स पढ़िए, और इसके बाद आपको कैलकुलेटर रखना भी पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मैं छोटा छोटा कुछ न्यूमेरिकल भी आपको करवाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, अब आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले लेक्चर नंबर 3 में।